अपना स्वभाव गुल नहीं होगा, जहां तक अपनी प्रकृति गलत प्रवृत्तियों से परास्त नहीं बनेगी और बार बार गलत चीजों की जो पुनरावृत्ति जीवन में चल रही है उसका पश्चाताप दिल में नहीं पैदा होगा। क्या हाँ मैं जहां गया वहां पर मैंने निंदा का काम किया, जहां जाता हूं वहां पर मैं किसी न किसी के क्रिटिसाइज कर देता हूं। ओह कई समाज वाले के है, व्यवस्था का ठिकाना नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, वो नहीं है। ये अभाग्य लोगों के वचन होते हैं। भाग्यशाली लोग भगवान के दरबार में आकर ऐसे शब्द कभी नहीं बोल सकते। जो अभागी होते हैं, जो ईर्ष्या से भरपूर भरे हुए होते हैं, ऐसे लोग ही हमेशा जहां अच्छे स्थानों में जाते हैं ने वहां कादव उछाड़ने का काम करते हैं, वहां भाषा समिति को भयंकर बनाने का काम करते हैं। भूतकाल तो बिगड़ा है मगर वर्तमान काल को भी बिगाड़ने का ऐसी आत्मा ये काम करती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पुण्यवानों धर्म आराधना आषाढ़ महीने में सीखने की और 12 महीने तक उस तरह से जीवन को चलाने का। फिर देखो आप, श्री गणेश जिसका अच्छा हुआ होता है, शुभारंभ जिसका अच्छा हुआ होता है, एडवांस में जो बैलेंस लेकर बरोबर चलता है ने, उसका एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक महीना उसके इतने सुंदरतम जाते। इसलिए कहा कि भक्ति से और श्रद्धा से आराधना का श्री गणेश होता है। आराधना कैसे होती है? भक्ति से और श्रद्धा से। जो भी क्रिया अपन करे, जो भी आराधना अपन करे, उसमें पहला अपनी भक्ति ज्वाइंट होनी चाहिए। हाँ, चंदन बाला ने माथा मुंडाया हुआ था, सिर बेड़ियां लगी हुई थी, मुला ने उसको अंदर डाल दी थी। 3 दिन के उपवास हो चुके थे। धन्ना सेठ जी को पता पड़ा, माल निकाली, बेड़ियां तोड़ाने के लिए कारीगर को लेने गए। घर में देखा कुछ नहीं था, तब वो अड़द के बाकुले दे के निकला और जब वो एक पांव अंदर एक पांव बाहर था चंदना का और बेड़ियां लगी हुई थी, मगर अंदर एक भक्ति थी। उस समय वो रो सकती थी, निंदा कर सकती थी, गालियां भी दे सकती थी कि सेठानी, मुला सेठानी ने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, मेरा ऐसा कर दिया, मेरा वैसा कर दिया, सब कुछ बोल सकती थी, मगर वो कुलवान थी, वो सच्चारित्रशील थी और प्रभु की भक्ता थी। इसलिए उसको उसके ऊपर द्वेष, ईर्ष्या, असूया, गलत सोच नहीं आई, मगर वो औरत के बाकुले खाने के पहले सोच आई, क्योंकि भक्ति और श्रद्धा से क्रिया फलवती बनती है। खाली क्रिया एक तो बहुत कर ली अपन लोगों ने, बहुत करते हैं और बहुत करेंगे, मगर भक्ति और श्रद्धा से की जाने वाली जो आराधनाएं, जो भक्ति है, वह अपन को कोई भी नमुकारों में लेके जाती है। प्रभु वीर भी 6 महीने से अपने अभिग्रह को परिपूर्ण करने के लिए अलग अलग गली, अलग अलग घर, अलग अलग भक्तों के यहाँ आते थे, मगर अभिग्रह उनका परिपूर्ण नहीं हो रहा था। क्षमता कैसी होगी आप सोचो तो सही। 6 महीने तक जिस महापुरुष रोज गोचरी के लिए आते हैं, मगर गोचरी का योग्य संयोग पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि उनका अभिग्रह था राजकुमारी हो, मगर द्रव्य से दासी बनी हुई हो, द्रव्य से माथा उसका मुंडन किया हुआ हो, पग में बेड़ी लगी हुई हो, हाथ में
सुपड़ा हो, उसके अंदर अड़द हो, एक पांव बाहर हो, एक पांव अंदर हो, ऐसा संयोग जब पैदा होवे, वैसी श्राविका के हाथ से मैं पारणा करूंगा। उस गली में आ गए प्रभु, सब था मगर एक चीज बाकी थी, आंख में आंसू नहीं थे। देखो ऐसे ऐसे उत्कृष्ट प्रकार के, ऐसे ऐसे जीवन की एक काया को निचोड़ दे, ऐसे ऐसे उपसर्ग को जब सहन करती है आत्मा, तब वो महात्मा बनती है। और महात्मा बनी हुई समता सागर में झिलने वाली वो आत्मा है, परमात्मा बनने के योग्य गुण जीवन के अंदर पैदा कर लेती है। प्रभु वहां तक तो आ गए, मगर चंदना की आंखों के अंदर उन्होंने आंसू न देखे और रिटर्न हुए। तब चंदना भी सोचते, हा कैसी अभागी हूं, कैसे कर्म किए, सुपात्र दान देने का अद्भुत सुवर्ण अवसर मुझे मिला था, मगर मेरे प्रभु मेरे द्वार पर आकर भी रिटर्न जा रहे हैं। और ऐसा सोचते सोचते क्या हो गया, आंख में आंसू। भगवान भी रिटर्न जाते जाते पीछे दृष्टिपात किया, तब देखा कि सारे अभिग्रह परिपूर्ण हो रहे, रिटर्न आते और वहां पर उस चंदना के हाथों से ग्रहण करते। और अपन कोई अभिग्रह खरा कि 12 बजे एकासना करने जाना, कोई अभिग्रह सही क्या 11 बजे जाकर धमाल कर देना, 11 बजे जाकर यद्वा तद्वा बकवास कर देना, अशिष्ट अनुशासन को तोड़ देना, ये आराधक नहीं होते, ये विराधक होते हैं। वो प्रभु भक्त नहीं हो सकते हैं। यहां पर 6 महीने का अभिग्रह और 6 महीने के बाद अभिग्रह परिपूर्ण होता है। वो भी कौन सा द्रव्य, मूंग का पानी, राब, पकवान, 25 चीजें नहीं, एक ही चीज, और परमात्मा बैर लेते हैं। इसलिए पुण्यवानों यहाँ पर महापुरुष कहते हैं अपन को, ये खूबसूरत रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है मेरे और प्रभु के बीच, खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे प्रभु के बीच। ज्यादा में मांगता नहीं और कम वो देता नहीं, मगर रिश्ता है, रिश्ता बनाओ पहले तो रास्ता खुलेगा। अपन रिश्ता तो बनाते ही नहीं है, और रास्ता चाहिए अपन को बहुत बड़ा रास्ता नहीं। प्रभु की तो करुणा, प्रभु की तो दया इतनी बरस रही है कल्पना बार की, बस अपन मांगना ही नहीं पड़े। हूँ मांगू ने तू आपे ए मने मंजूर નથી, એ ગુજરાતી કવિએ લખ્યું છે। હું માગું અને તું આપે એ મને મંજૂર નથી, કરવો છે ફેસલો આજ, का हूं नहीं ने का तू नहीं। ऐसा परमात्मा से देवगुरु से रिश्ता बनाने का कि अपन को मांगना ही नहीं पड़े। हूँ मांगू ने तू आपे ए मने मंजूर नहीं, करवो छे फैसलो आज, का तू नहीं का हूं नहीं। हूं नहीं का मतलब कितना भी समय चला जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, मगर उस देव से, उन गुरु से बिल्कुल भी अपना प्रेम, अपना राग, अपना समर्पण, अपनी भक्ति बिल्कुल कमजोर न बने। उसको बोलते हैं एक अधिकार देना ही पड़ेगा। भैरू जी से ऐसा अधिकार बनाने के लिए पलाठी लगानी पड़ती है, उसके लिए अपनों को उसके अंदर विसर्जित करना पड़ता है, उसके लिए अपन को तपना पड़ता है, उसके लिए अपन को गलना पड़ता है, फिर वो गुड़ की तरह
अपने ऊपर मेहरबान होते हैं और अपना जीवन मिठास और मधुरा वो बना देते हैं। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर कहा गया कि आराधित धर्म, अपन जो भी धर्म की आराधना करते हैं ने, वो आराधित धर्म संसार के सभी समस्त इच्छित कार्य पूर्ण करता है। क्या करता है? आराधित धर्म, अपने द्वारा जो आराधना की जाती है ना, कितने भाव से, कितनी भक्ति से, कितने समर्पण भाव से अपन क्रियाएं, कर्म, तपस्याएं त्याग करते हैं। आराधित धर्म संसार के समस्त इच्छित कार्यों को पूर्ण करता है, किंतु मूढ़ लोग धर्म आराधना नहीं करते हैं, क्रिया करते हैं, द्रव्य क्रिया करते हैं। और बहुत सारे लोग तो इस धर्म क्रिया के नाम से टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं? टाइम पास करते हैं, सुख सगवरताओं का ही चर्चा करते हैं। काय की चर्चा करते हैं? चर्चा किसकी करनी है? जिनवाणी की, प्रभु भक्ति की, क्यों हो कैसे विधिकार पंडित जी रखे हुए हैं, जो रोज अलग अलग अनुष्ठान करवा रहे हैं, जो अलग अलग तरह की हमको धर्म आराधना के अंदर हमारा दिल लगे, हमारा दिमाग लगे, हमारा मन लगे, ऐसे क्रियाएं, ऐसे आयोजन, ऐसे अनुष्ठान करवा रहे, उसके अंदर ही अपना मन चर्चित रहना चाहिए। ओहो, कैसे कैसे संगीतकार भी है कि रोज सुबह और रोज शाम प्रभु भक्ति के अंदर हमें डुबो देते हैं। हमें अलग अलग तरह के परमात्मा के स्तवन भजन सुनने का, गुनगुनाने का हमें मौका प्राप्त करवा रहे हैं। ये गुनगुनाने का ये चातुर्मास धर्म अनुष्ठानों के अंदर आवश्यक होता है, मगर हम तो निंदा में, क्रिटिसाइज में हमारा टाइम पास कर लेते हैं। 3 दिन हो चुका है, 30 दिन भी हो जाएगा, 60 दिन भी हो जाएगा, क्या पांचमना पायना ने मिला नाकोड़ा ना बारना, वो दिन भी आ जाएगा, मगर पाया क्या? प्राप्त किया क्या है? जब अपन कुछ भी परिवर्तन जीवन में नहीं कर पावे, इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मूढ़ लोग धर्म आराधना नहीं करते हैं और इच्छा निरंतर सुख की रखते हैं। इच्छा कौन सी है? निरंतर सुख की है। जब मौका मिला है दुकान में कमाने का, और उस समय अपन गल्ले पर बैठकर नींद लेवे और ग्राहक आके चले जाए, और शाम को मालूम पड़े कि बाजू वालों ने तो 50,000 की कमाई कर ली है और मेरा तो अभी तक बौनी भी नहीं हुई है, तो उस व्यापारी को व्यापारी नहीं कहा जा सकता है। आराधक उसे कहा जाता है कि बिल्कुल प्रमाद न करके। ठीक है, शरीर है, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रतिकूल भी रहता है, मगर उस प्रतिकूलता को भी धीमे 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 अपन चलो खड़े खड़े खमासौना नहीं दे सके, खड़े खड़े कांसक नहीं कर सके हैं, फेरी 108 प्रदक्षिणा न दे सके, 3 टाइम देववंदन न कर सके, मगर नित्य क्रम की जो आराधना है, गुरु की जो आज्ञाएं है, गुरु भगवंतों का जो मार्गदर्शन है, साधर्मिकों के जीवन में, साधर्मिक बहनों के जीवन में जो उत्कृष्टता है, सब में नहीं मगर जिनमें है, उनको देखकर तो गुणानुरागी तो है, समता भाव तो, अनुमोदना भाव तो, अच्छे वचनों के विचार को तो पा सकते हैं ने। तो यदि इच्छा है निरंतर सुख पाने की, मगर मिला हुआ समय और मिले हुए इन संजोगों को यदि सफल नहीं बना सकते हैं, तो हीरो गोगे जी ने आयो और डेले
हाथ दईने आयो। कहेवत है गुजराती है कि अपन नाकोरा महातीर्थ के अंदर 2 महीने की आराधना के लिए जाके आए, मगर क्रोध कम न हुआ, लोभ कम न हुआ, माया कम न हुई, घर में झगड़े टंटे करने की आदत कम न हुई, धर्म आराधना के समय समता में रहना वो अपना कम नहीं हुआ, तीर्थ स्थान में जाकर मौन पूर्वक रहना, मैत्री भाव पूर्वक रहना, वो यदि नहीं आया तो फिर तीरथ पर ताते पन गया, जप माला नामन का गया। तीरथ फरी फरी ने था क्या चरण, तो न पहुंचा प्रभु ने शरण। कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान, तो न आव्या ब्रह्म ज्ञान। कितना सुन लिया है, हर साल कोई ने कोई गुरु भगवंतों की निश्रा में ये सारी वाणी को श्रवण करने का मौका, अवसर, संयोग, योग हर हमेशा प्राप्त हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं अपन। तो अब की बार तो नाकोड़ा पारस्तान परमात्मा का दरबार और भैरू का सानिध्य, ये जो 2 मिला और गुरु का योग, ये त्रिवेणी संयोग मिलने के बावजूद भी अपन अपने राग को, अपने द्वेष को, अपने मोह को, अपने ममत्व को यदि कमजोर नहीं बनाएंगे तो ये मानव भाव, ये श्रावक कुल, ये मिले हुए अच्छे सुंदर योग जीवन में परिवर्तित नहीं ला सकते हैं। पुनरावर्तन ही वो जीवन में चलता रहता है। इसलिए पुण्यवानों, अपन को अपने जीवन के अंदर निरंतर इच्छा सुख की है। और महापुरुषों ने कहा कि धन दो धनार्थी नाम प्रोक्त, कामी नाम सर्व कामद। हरिभद्र सूरी महाराज धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि ये धर्म कैसा है, ये धर्म की ताकत क्या है कि धन दो धनार्थी नाम प्रोक्त, कामी नाम सर्व कामद। ये धर्म ही एक ऐसी राजदंड है, राजमार्ग है कि धन के अर्थी को धर्म धन देता है।